एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की एक ऐसी सीट है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, जिसमें कांग्रेस से आए हुए दिग्गज नेताओं को एक बार फिर से कहीं न कहीं बीजेपी ने प्राथमिकता देते हुए उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के लोकसभा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालविया से। आखिर उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के पीछे क्या कुछ रीजन है और अब कौन से नए विजन के साथ इस बार जनता के सामने जाएंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास खास सामान है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालविया। मालविया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपको। मालविया जी, आपसे हमारा पहला सवाल है, एक लंबा कहने का आपका कार्यकाल रहा कांग्रेस के साथ में, ऐसे में उसको छोड़ करके और सडनली बीजेपी में आना किस चीज का लगता है आपको कहीं की जरूरत पड़ी है? मेरा पूरा विद्यार्थी जीवन 77 से लगाकर 85 तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा और उनके सपोर्ट से ही मैं स्कूल का प्रेसिडेंट बना, सिटी स्कूल में। महाविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट बना, महाविद्यालय में प्रेसिडेंट बना, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का CEO। और मैं विश्व हिंदू परिषद में रहकर 9वीं 10वीं 11वीं तक मैंने पढ़ाई की। तो मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है, मेरी नींव है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी। मालविया जी, अब जब आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, भरोसा देता थे वो कहीं ना कहीं, तो ऐसे में जो गुटबाजी चल रही है, जो पुराने जो दिग्गज जो नेता बीजेपी के थे, जो नाराज चल रहे थे, उनको आप कैसे आपसे समन्वय से उनको कनेक्ट करेंगे और कहीं को आपका सपोर्ट में है? ऐसा नहीं हो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी पर आपको भुगतना पड़े? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई नेता नहीं है जो नाराज चल रहे हैं। माननीय हमारे बड़े भाई कनकमल जी कटारा हैं, वो काम कर रहे हैं। मानसिंह जी पूर्व सांसद हैं, वो भी MMLA का चुनाव लड़ा, वो काम कर रहे हैं। इसी स्थिति में ऐसा कोई नहीं दिखता जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर बदलाव। मालविया जी, आपके पुराने साथी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने 15,000 करोड़ का घोटाला किया, इसको लेकर आपने भी काउंटर करते हुए ये कहा है कि आने वाले भविष्य में कहीं न कहीं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अर्जुन सिंह भगवानी अगर हम बात करें तो आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं दोनों ही चीज़ों को लेकर? जब मैंने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो मैं किस बात कर रहा हूँ? मुझे कोई डर नहीं। और आज मैं भाजपा में हूँ, कोई भी सरकार इसकी जांच करता है, ये निराधार है। पहली बात तो इतना पैसा किसी की स्कीम में आता ही नहीं। और ये जिला परिषद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की, हमारी मोदी साहब की नीति है कि जितना पैसा आ रहा है वो सीधा पंचायतों में जाता है और कार्यकारी एजेंसी पंचायत ही बनती है। ऐसी स्थिति में जिला परिषद के ऊपर आरोप लगाना, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि अज्ञानता ही है, उसको हम कह सकते हैं। 14,000 करोड़ पहले तो गिन के बताओ किसको पता है 14,000 करोड़? ये सब निराधार बातें हैं, राजनीतिक चैलेंज है। मालविया जी, एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप तो ED की जो कार्रवाई होने जा रही है या फिर होगी भविष्य में, इसके डर की वजह से आप चैन की भारतीय जनता पार्टी में आए, ऐसा विपक्ष जो आपके पुराने साथी है वो आरोप लगा रहे हैं। तो कोई भी आरोप लगाए यार, बस मेरी 40 साल की राजनीति है। 40 साल मैं सरपंच भी ले लिया, प्रधान भी ले लिया, MP भी ले लिया, जिला प्रमुख भी ले लिया, 2 बार मंत्री ले लिया, 4 बार MLA हो गया। तो राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक ये आरोप कभी लगा नहीं। और ED कहाँ जाएगी? ED बड़े लोगों के पास में जाती है जो करोड़ों अरबों रुपये के काम धंधे करते हैं। मेरा तो मतलब काम मैंने धंधा है, मैं तो सीधा ही देखो कितनी जनता बाहर बैठी हुई है। अगर इस जनता के साथ मेरा प्यार मोहब्बत नहीं है तो जनता ऐसे आती है? लोग तो जनता के पास जाते हैं और मेरे पास जनता आ रही है। आपके सामने जो नज़ारा दिख रहा है तो नज़ारा एक भाईचारे का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राम मंदिर बनने के बाद और नरेंद्र मोदी की शानदार और जानदार गारंटियां और उनकी बेहतर नीति के खातिर आज पूरा देश और पूरा प्रदेश भाजपामय और राम मंदिर
मालवीय जी, इस बार आप चुनाव में किन मुद्दों के साथ उतरेंगे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अलावा की अगर हम बात करें तो? देखो, सबसे पहले तो हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटियां हैं, विजन है, देश के प्रति इनकी जो भावनाएं हैं, दूरगामी इनका दूरदृष्टि है, इसको हम साथ रखेंगे। उसके साथ ही चुनाव के बाद बांसवाड़ा, गोरखपुर, रेल लाइन की बात करें, सब जरूरी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए पैसा दे दिया, लेकिन पूरा पैसा मिले, बांसवाड़ा में रेल आ जाए, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, प्रतापगढ़ को लगाकर दाहोद तक सड़क हमारी नेशनल हो जाए, इलूपुर से लगाकर बांसवाड़ा और नाम तक सड़क हमारी नेशनल हाईवे हो जाए। यहाँ पर हमारे काफ़ी बाहर के अंदर देशों में काम करते हैं लोग, यहाँ पर एयरपोर्ट बने, इस तरह का हमारा अगला विजन होता है। ये बात है। मालवीय जी, आपसे मेरा एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें मैं आपको सवाल करूंगा, 2 ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप उसको पास ऑन भी कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे अच्छा नेतृत्व भाजपा, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ करके जाते हैं, इसका प्रमुख कारण जो नेतृत्व है उसमें कमी या विजन का नहीं होना? नेतृत्व भी और विजन भी है, दोनों ही बातें। विजन भी नहीं है और नेतृत्व भी नहीं है। गैर भाजपा नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, ये ईडी की जांच का एक सब्जेक्ट या फिर पैसों की लालसा? कोई लालसा नहीं होता है। आदमी राजनीति में एक नशा होता है और हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं ऐसा नेतृत्व करूं जिससे कि लोग मुझे लाइक करें और मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मनमोहन सिंह जी अपनी जगह पे प्रधानमंत्री बेस्ट, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका कोई देश दुनिया में तोड़ नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ तो बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदूवादी प्रवचन चलाती है या हिंदूवादी सपोर्टिंग से आगे बढ़ती है, तो उसके अगेंस्ट कांग्रेस कहीं के हिंदू समाज का या फिर हिंदुत्व के जो काम होते हैं उसका विरोध कर रही है। तो क्या ये एजेंडा जरूरी है देश के लिए या फिर सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है? देखो, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश के अंदर सभी जातियां, सभी धर्म, सभी लोग हैं। लेकिन क्योंकि मोदी साहब ने भगवान राम का मंदिर बना दिया, ठीक है, तो इसलिए ये फेमस हो गया, ये फेमस हो गई, पूरी दुनिया में फेमस हो गई। ये और कोई नहीं करता है। मालवीय जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस बार राजस्थान में लोकसभा कितनी सीटें आने की उम्मीद है, अगर मैं अंकों की बात करूँ? पहले भी 25 थी, इस बार ही 25 ही रहेगी। जिस तरह की जो आंधी चल रही है, अभी आंधी कह सकता हूँ मैं, मोदी साहब की आंधी चल रही है और जनता ने कह दिया कि अब की बार 400 पार और मोदी जी इसी बार देश के लोकप्रिय शक्तिमान प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने मतलब समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।